10th and 12th के boards के results are already out and choosing a career option at this moment of time will be the most important decision that you will actually take. Now, as most of you people are from an MUN background or are the people who are already doing MUNs or want to do MUNs or basically in school or in colleges, so it is one of the most important video that will be coming up in order to choose a particular career option. So hey everyone, welcome back to another video on the channel. I am Sankalp Chauhan and in this particular video we will be discovering the various career option a delegate can pursue. यार आप लोगों में से ना 90% लोग जो हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, तो मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल. बिल्कुल नीचे है यार, फ्री में है, कुछ दिक्कत नहीं है, जाके सब्सक्राइब कर दो. तो यार देखो, जब करियर की बात आती है ना तो एमयूएंस एक्चुअली प्ले अ वेरी मेजर रोल. मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो जिनके करियर डिसीजंस आर बेस्ड ऑन द फैक्ट कि वो एमयूएंस में अगर अच्छा कर जाते हैं तो दे टेक अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ करियर, एंड जिन लोगों को पता ही नहीं होता कि एमयूएंस क्या होते हैं वो एक डिफरेंट करियर पाथ लेते हैं. सो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि आप समझो इस चीज को कि आपके लिए एकदम परफेक्ट करियर कौन सा होगा इफ यू आर अ वेरी गुड डेलीगेट इन एन एमयूएन. नाउ बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग आउट द वीडियो, इफ यू फील एनी डिफिकल्टी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड a particular agenda or a committee or anything that any difficulty that you actually face in your MUN conference, there's a Google form attached down below in the description. You can just go ahead and fill it. Now before actually understanding कि कौन सा career option आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, we need to understand कि MUN का basic structure exactly होता क्या है and है क्या वो चीज. MUN is basically just an event that comes under the huge umbrella of event management. तो पहले तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि MUN आप इसको अपना एक लाइफ का गोल या लाइफ का करियर नहीं बना सकते. एमयूएन अपने आप में कोई करियर नहीं है, ठीक है. एमयूएन करना अपने आप में कोई करियर नहीं है. एमयूएन करना एक जस्ट एक हॉबी है, एंड इस चीज को आप जितना जल्दी समझ लो उतना आपके लिए बहुत फायदे में रहेगा. ट्रस्ट मी ऑन दिस व्हेन आई से दिस कि बहुत फायदे में रहेगा, बिकॉज एमयूएन को एज अ हॉबी लेना है, इसको एज अ लाइफ नहीं बनानी, और इसको बिल्कुल भी इस तरीके से देखना नहीं है कि भाई अब तो पूरा एकदम फोड़ देंगे. ऐसा नहीं है. आप एक कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए करते हो, 2-3 साल मैक्सिमम 10 साल तक आप एमयूएन करते हो, एंड उसके बाद योर सैचुरेशन लेवल इज ऑल्सो रीच्ड, एंड उसके बाद फिर दिक्कतें भी होना शुरू हो जाती है, बिकॉज इफ यू आर नॉट ग्रोइंग इन योर प्रोफेशनल लाइफ देन एमयूएन्स कैन नॉट रियली हेल्प इन एनीवेयर. नाउ यार इस वीडियो को ना हम लोगों ने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट वन बीइंग द स्कूल, the second one being the college and third one being the नल्ला बेरोजगार. Now ये थर्ड कैटेगरी को सुन के यार ऑफेंड मत हो जाना. It's just in order to add the creativity. I'll let you know कि exactly ये थर्ड कैटेगरी है क्या. So make sure that you watch the entire video till the very end, because ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है for all the people who are stuck in the position that where they are actually doing very good in MUNs and then they are stuck in choosing a particular career. So ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. So पूरा एंड तक देखना. It's a request. Now let's go ahead with the part 1, which is school. Now this part is actually being named because अगर आपने MUN करना स्कूल से ही शुरू कर दिया है, then congratulations first of all on starting out early, and congratulations on the fact that you will also get an idea कि आप MUN के लिए अच्छे हो भी या नहीं at a very early stage, and this will also limit down to the various kind of career option decision that you will be encountering later when you will be going ahead with your boards like 12th boards, और उनके बाद जब आप आओगे तो आपका करियर ऑप्शन भी लिमिट हो जाएगा. नाउ ये जो मैं बोल रहा हूं कि आप MUN के लिए आप सही हो भी या नहीं, ये टाइम एग्जैक्टली आता कैसे है और कब आता है. नाउ मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि यार अगर आप लगातार 10 से लेके 12 या 15 कॉन्फ्रेंसेस में अगर आप कुछ भी नहीं जीत रहे हो, कुछ भी इन द सेंस ना आप स्पेशल मेंशन उठा रहे हो, ना आप हाई कमेंडेशन, वर्बल मेंशंस, ये सब कुछ भी, एक सिंगल अवार्ड भी अगर आपका नहीं आ रहा है, देन understand this कि you are not an MUN material, ठीक है. and there is nothing wrong in accepting this particular fact and accepting that there might be other options for you available, and जितना जल्दी आप ये चीज समझ जाओगे उतनी जल्दी आप और भी अच्छे से अपनी लाइफ को ले पाओगे. आप इस चीज को आप रिस्पॉन्सिबली आप इस चीज को डिसीजन को एक्सेप्ट कर पाओगे, एंड यू विल बी एबल टू मूव अहेड एंड फॉरवर्ड ahead in the life in a much better sense and much better way. And also यार being in the school you can afford to take this particular risk of trying to do MUNs 2 to 3 years, and then अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है या फिर आप अगर नहीं अच्छे से कर पा रहे हो, then it's great to just leave the circuit then and there itself. लेकिन at the same time अगर आप अच्छा कर जाते हो, ठीक है, अगर आप अच्छा कर जा रहे हो स्कूल में ही, स्कूल के MUNs में ही, तो अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट इसको अपनी लाइफ नहीं बनानी है, ठीक है. आप अभी 10th में हो गए या 10th में जा रहे हो, या फिर अगर आप 12th में हो या 12th की बोर्ड्स देने जा रहे हो, मेक श्योर दैट यू डू नॉट मेक इट योर एंटायर लाइफ, एंड मेक श्योर दैट
स्कूल की पढ़ाई और स्कूल की सब्जेक्ट्स एंड स्कूल के करिकुलम को थोड़ा सीरियसली लेना. एमयूएंस आएंगे जाएंगे, इट वोंट बी अ बिग थिंग एट ऑल. नाउ हियर्स द थिंग दैट अगर आप अच्छा कर जाते हो एमयूएंस या स्कूल के एमयूएंस में, सो मेक श्योर कि आप अपने स्कूल के अराउंड के जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उनसे कम्पीट करना शुरू कर दो. एंड कॉलेज वाले लोगों को आप एज एन इंस्पिरेशन देख लो, या फिर अगर आप कम्पीट और अच्छी तरीके से कम्पीट कर पा रहे हो, देन वेल एंड गुड, ग्रेट, गो अहेड फॉर दैट. नाउ जब हम लोग स्कूल के लेवल पे बात करते हैं तो जनरली स्टूडेंट्स का ये हो जाता है, स्पेशली जो लोग अच्छा करते हैं उनको ये रहता है कि यार हम तो लॉ करेंगे या फिर हम इंटरनेशनल स्टडीज करेंगे, आई मीन इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ करेंगे. तो दैट्स अ वेरी great option. Like when you are in school and you have decided a particular kind of interest in order to pursue a particular career, then that is one of the best decision that you can actually make. And school में ही ऐसा होता है कि आपके पास बहुत सारे career options खुले होते हैं as compared to college. अगर आप कॉलेज में फंस जाते हो तो you are like कि इसके एक चीज होती है, आप जो लाइक एक ऐसी चीज होती है जो आप डिग्री परस्यू कर रहे होते हो, एंड कभी कभी आपका एमयूएन जो होता है वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है, जो कि मेरे केस में भी था. आई एम एन इंजीनियर बट आई हैड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन एमयूएन एंड दैट्स व्हाई आई डिड देम, राइट. सो ऐसा भी होता है. सो मेक श्योर दैट अगर आप अभी स्कूल में हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस करियर के खुले रहेंगे. एंड अगर आप अच्छा कर रहे हो देन वेल एंड गुड, आपको जो मर्जी आए आप करो. आप थोड़ा सा रिसर्च करो, आप बाहर भी जा सकते हो, आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी अच्छा खासा ट्राई मार सकते हो. एंड यार इफ यू आर एक्चुअली लाइकिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो टिल नाउ, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन राइट नाउ. आप सोशल साइंसेज में जाके अच्छा कर सकते हो, आप लॉ में अच्छा कर सकते हो, आप इंटरनेशनल रिलेशंस में अच्छा कर सकते हो, आप कोई भी फील्ड उठाओगे जिसपे आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट है आप कर सकते हो. सो वेल एंड गुड, ग्रेट, गो हेड. आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी अगर आपने स्कूल से ही शुरू कर दिया है तो. नाउ लेट्स कम डाउन टू द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो व्हिच इज अबाउट कॉलेज. नाउ कॉलेज इज अ ट्रिकी प्लेस, ठीक है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कॉलेज इज समथिंग व्हिच इज, एक तो इफ वी टॉक अबाउट द पीपल कमिंग फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, इट्स अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर. आपको पता ही नहीं लगता है कि आप कौन से कॉलेज में एग्जैक्टली जाना चाहते हो, और आपको मिलेगा भी वो कॉलेज की नहीं मिलेगा. तो इट्स अ वेरी ट्रिकी प्लेस एंड ट्रिकी I would say process to get into a college if you are especially coming from a science background. Now मेरे को पता है कि मेरे जैसे भी कई लोग होंगे जिन्होंने लेट्स से इंजीनियरिंग चूज कर ली या फिर कोई टेक्निकल कोर्स चूज कर लिया, एंड देन दे फाउंड देयर इंटरेस्ट इन MUNs, and then now they get stuck in this scenario that they cannot completely make a decision which is like completely contradictory to what they are actually pursuing. For example, जैसे मैं इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा हूँ तो मैं अब इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मेक अ डिसीजन कि नहीं भाई मैं इंजीनियरिंग अपनी खत्म करके एंड देन आई विल डू मास्टर्स इन लेट्स से, या फिर मास्टर्स में किसी लेट्स से इंटरनेशनल रिलेशंस या ऐसी किसी चीज में कर लूंगा. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन टू मेक, और एल्स आई विल कंप्लीटली चेंज माय स्ट्रीम. दैट विल बी अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम एज वेल एज अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज एंड अ लॉट ऑफ अदर डिफरेंट थिंग्स. सो अगर आप कॉलेज में पहुंच गए हो तो it will be a little tricky to understand or change a career path. But again, still I have seen a lot of people who in their life MUNs still took a very major role in order to decide their career. I have had a friend who was an engineer, but later on he changed his stream into something else and is a student at a very good university in Delhi. So I know so these kind of people as well जो ऐसा ये लोग करते भी हैं. तो ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली स्टक हो, बट टेकिंग अ डिसीजन इन ऑर्डर टू चेंज अ कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रीम एंड एंटरिंग इनटू इट is a very difficult task to do. That's what I am trying to make you guys understand. And यार देखो, कॉलेज में even though it's a tricky place to be in, but आप समझो इस चीज को कि MUNs के थ्रू आप कितनी सारी पॉजिटिव चीजें गेन कर लेते हो इन कॉलेज. मैंने ऐसे लोग देख रखे हैं यार जिनको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है, जिनका कॉन्फिडेंस एकदम जीरो होता है, बिल्कुल लोगों से बात करनी नहीं आती है, या फिर कह लो बात नहीं कर पाते. बहुत ऐसे सॉफ्ट स्किल्स जो होते हैं बिल्कुल होते ही नहीं है बहुत लोगों में. एंड मैं भी पहले ऐसे ही था, बट देन आई स्टार्टेड टू डू मोर MUNs एंड दैट एक्चुअली बिल्ड अप अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन मी एज वेल. सो MUNs की पॉजिटिव साइड एक्सप्लोर आप रियलिटी में कॉलेज में ही करते हो आके. नो मैटर आप कौन से स्ट्रीम में हो, आपने क्या परस्यू कर रहे हो, आप इससे फर्क नहीं पड़ता. बट MUN का जो रियल एंड ऑथेंटिक टेस्ट है वो आप सिर्फ और सिर्फ कॉलेजेस में आके एक्सप्लोर कर सकते हो. लेट्स से कॉन्फ्रेंस के अंदर की चीजें, कमिटी के अंदर की चीजें, कमिटी के बाहर की चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनको आप सिर्फ और सिर्फ कॉलेज, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप एक्सप्लोर करते हो, एंड दैट इज एक्चुअली अ गुड पार्ट ऑफ इट. और एक और चीज होती है यार कि जब आप कॉलेजेस में होते हो तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मेंटेन इज योर CGPA एंड एकेडमिक रिकॉर्ड.
ना मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है जस्ट बिकॉज दे कंटिन्यू टू डू MUNs. नाउ हियर इज व्हाट यू नीड टू बी डूइंग एज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल डेलीगेट और अ वेरी रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट इज दैट आप MUNs को एक लिमिट में करो एंड मेक श्योर दैट आपका एकेडमिक्स डाउन ना जाए, बिकॉज बाद में ना फिर प्लेसमेंट में बहुत दिक्कत आती है. और मैं ये सिर्फ इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं हर किसी कॉलेज के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ. किसी भी कॉलेज में अगर आप जा रहे हो, योर मेन motive of going to a particular college is to study and get a better job or at least get yourself at a better place. So that is the basic idea of going to a college. And if you are just ruining it up by attending more and more number of conferences, and even though you're not winning anything, then that's a complete blunder and a waste of time to do a particular college. एंड यार मैंने ऐसा भी सुना है कि अगर आप कॉलेजेस में अच्छे से MUN करते हो, अच्छा खासा करते हो, अच्छे से जीतते हो एंड आपका एक अच्छा रिज्यूमे बन जाता है, तो उसकी वजह से आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज में रिकमेंडेशन मिलना काफ़ी आसान हो जाता है. ये मैंने सुन रखा है. आई डोंट नो टू व्हाट एक्सटेंट इट इज़ ट्रू और एनीथिंग लाइक दैट. तो उस चीज़ का भी फ़ायदा होता है. तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकते हो, तो आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हो. देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव साइड्स ऑफ डूइंग MUNs, बट आई डोंट वांट कि आप की नेगेटिव साइड्स ज़्यादा बाहर आ जाएं just in order to achieve more and more in MUNs, right? I mean, understand the fact that MUNs is a very small game. It's a very small part of your life that will actually exist. Most of your life will actually around the career choices that you are actually making. In order to make yourself successful, it's just a stack of, good decisions one over other. So, be at least a bit careful आप क्या चूज कर रहे हो, क्या नहीं चूज कर रहे हो, and just do not stick to one particular thing in your entire life and keep doing that, right? Now, y'all, let's actually move on to the third category of Nalla Berozgar. Now, this particular category is actually being named because कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो let's say कॉलेज की डिग्री को इतना इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है. I don't want to name a particular course or name any particular course, but you get the idea. ऐसे मैंने भी लोग देखे हैं कि अपनी डिग्री को बिल्कुल भी भाव नहीं देते हैं and they just want to grow in this particular area of MUNs. I mean, it's a great choice again. It's their understanding of how world works around here and there. But अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आपकी डिग्री आप जो भी परस्यू कर रहे हो इज जस्ट फॉर द नेम सेक एंड इसका कोई फायदा वगैरह है नहीं, तो आप इस तरीके को भी यूज कर सकते हो in order to build a business out of it. Now, what do I really mean by building a business out of it? जैसा मैंने आपको पहले बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि MUNs is nothing but just an event. And event और events are just a part of event management. ठीक है, तो आप इवन तो आपके पास डिग्री है इवेंट मैनेजमेंट की नहीं है, इससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है. बट इफ यू आर एबल टू पुल आउट अ कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुली without causing any dispute or any differences in the teammates or in the people belonging to the organizing committee or the people in the sponsorship department or anywhere, if you are able to successfully pull out a conference, then that's a very successful event. Now here comes the catch is that कि अगर आप जैसे आपको ज़्यादा टाइम हो जाता है कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज कराते कराते, तो आप क्या कर सकते हो ना, उस चीज़ को डाइवर्सिफाई करके यू कैन एक्चुअली मेक let's say you can do a lot of workshops, a lot of academic workshops, academic simulations, or let's say teaching, या फिर इस तरीके की लाइंस में भी आप जा सकते हो. So this category is also very important, no matter how comic this sounds, Nalla Berozgar wala part, but it is extremely important for the people who completely believes that their degree is of no use and they do not want to continue with anything like that. So make sure that you make a very good and a nice decision. So that is it actually for the video, guys. I really hope that you must have enjoyed the video and watched it till the very end. If you have watched the video till the very end, make sure that you comment down something. आप end भी लिख दोगे तो भी मेरे को पता लग जाए कि हाँ आपने वीडियो एंड तक देखी है, because this is one of the most important video that entire MUN series contains. Right, काफी लोगों को रियलाइज नहीं होगा, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो दैट एक्चुअली एग्जिस्ट इन द एंटायर प्लेलिस्ट कि आपका करियर डिसीजन को हेल्प कर रहा है MUNs बनाने में. तो मेक श्योर दैट यू शेयर द वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.